ताला चाबी से भी खोलता है और हथौड़े से भी खुलता है, लेकिन चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला केवल एक बार काम आता है। इसलिए संबंध के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं। क्यों होते थे पुराने घरों में 2 पल्ले वाले दरवाजे? जानने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शास्त्र कहता है कि दरवाजे के दोनों पल्ले ज्योतिष में वर्णित दोनों पाप ग्रहों को रोकने के लिए बनाए जाते थे। असल में ऐसा माना जाता है कि राहु और केतु के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए दरवाजे में 2 पल्ले होते थे। राहु और केतु वो पाप ग्रह हैं जो घर में हमेशा मुख्य द्वार से ही प्रवेश करते हैं, जबकि अन्य ग्रह शुभ होते हैं, इसलिए वह किसी भी दिशा से घर में आ सकते हैं। ऐसे में राहु और केतु की अशुभता को घर से बाहर रखने के लिए 2 पल्ले वाले दरवाजे बनाए जाते थे। यही नहीं, इसी कारण से दरवाजे के दोनों पल्लों पर नवरात्रि के बीच में अगर पीरियड आ जाए तो क्या करें? तो देखिए, पीरियड तो हर महीने आता है। अगर आप इसी तरह पूजा छोड़ती रहेंगी तो कितने त्योहार मिस हो जाएंगे। पीरियड एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। जैसे हम रोजाना टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तब तो हम अशुद्ध नहीं होते। हाथ मुंह धोकर नहाकर शुद्ध हो जाते हैं ना। फिर पीरियड में अशुद्ध कैसे हो जाते हैं? ठीक उसी तरह पीरियड में भी हम साफ सफाई का ध्यान रखकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है और जो चीज हमारे बस में ही नहीं, उसकी सजा हम क्यों भुगते। मत भूलिए, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जब श्री कृष्ण साड़ी बनकर द्रौपदी के बदन से लिपट गए थे, तब द्रौपदी भी पीरियड से ही थी। जब परमात्मा को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये दुनिया वाले कौन होते हैं हमें ये बताने वाले कि हम कब पूजा करें और कब नहीं। ये डिसीजन हमारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। अगर सहमत है तो यस जरूर लिखें। अखंड ज्योति पर फूल बनना क्या संकेत देता है? दोस्तों, माँ की अखंड ज्योति पर अगर इस तरह का फूल बनता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ये माँ के चंद्रहास का प्रतीक है। जिसकी ज्योति पर भी ये बनता है, उसे माँ 6 महीने में ही रंक से राजा बना देती है। इस फूल का बनना ये संकेत देता है कि माँ आपसे बहुत प्रसन्न है और उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज्योति पर भी ऐसा फूल बने, तो प्रत्येक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। आज मैं भाग्यशाली पुरुषों के कुछ लक्षण बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला, जिस आदमी की हथेली के बीचों बीच तिल होता है, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें वाहन सुख और समाज में खूब मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोगों के पास पैसों की कभी कमी नहीं होती। दूसरा लक्षण, जिन मर्दों की छाती चौड़ी और नाक लंबी हो, वह कम उम्र में ही काफी तरक्की का लेते हैं और समाज में प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते हैं। तीसरा, वो पुरुष जिनकी छाती पर काफी बाल होते हैं, उन्हें जीवन में खूब सुख और धन प्राप्त होता है। ऐसे लोग स्वभाव से काफी संतुष्ट होते हैं। चौथा, जिन पुरुषों के हाथों में 6 उंगलियां होती हैं, ऐसे पुरुष स्वभाव के बहुत मेहनती होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक। मूर्ख लोगों की 4 निशानी। नंबर 1, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते रहते हैं। नंबर 2, मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं। नंबर 3, एक जैसा काम करके अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं। नंबर 4, खुद को सबसे समझदार मानते हैं और सामने वाले को पागल। रात में ये 4 काम भूलकर भी मत करना, नहीं तो हो जाओगे कंगाल और पूरा परिवार दुखों के संकट में आ सकता है। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माँ लक्ष्मी जी हमारी रक्षा करना लिख के जाना। नंबर 1, बेटा, वास्तु शास्त्र में बिस्तर पर खाने की आदत को अशुभ माना गया है। कहते हैं कि रात को बिस्तर पर भोजन करने वाले लोग हमेशा कर्जदार रहते हैं। नंबर 2, बेटा, रात को खाने के बाद रसोई में झूठे बर्तन छोड़ने से धन की हानि होती है। ऐसे लोग हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं। नंबर 3, बेटा, रात के समय झाड़ू लगाकर कचरा घर से बाहर फेंकना अशुभ होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती है। नंबर 4, बेटा, रात के समय सूर्यास्त के बाद किसी को दान में दूध, दही और नमक नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। शाम को आप एक लौंग लेना और साथ में 1 रुपए का सिक्का, दोनों चीजों को अपने ऊपर 7 बार घुमा के किसी भी चौराहे पर फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। अपने घर चले आना। अगले दिन से ही आपको सफलता मिलना प्राप्त हो जाएगी। और मेरे भक्त, अगर मेरी कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने अपने नाम लिखकर जाना।
मैं भी तो जानूं कौन कौन मुझे सच्चे दिल से मानता है।